हेलो, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के इतिहास के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने बाद दोस्तों आपको इस चैप्टर से और कोई भी क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान महात्मा गांधी को किस तरह से देखते थे। तो किसान महात्मा गांधी को किस तरह से देखते थे, तो किसान महात्मा गांधी का अत्यधिक सम्मान करते थे और उन्हें एक चमत्कारिक व्यक्तित्व का स्वामी मानते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अभी तक जितने भी भारत में सत्याग्रह किए थे, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो आपका खेड़ा हो, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हो, सभी सत्याग्रह में वो सफल रहे थे। और अब किसानों को और मजदूर वर्ग को और गरीब जनता को लगने लगा था कि भाई जो महात्मा गांधी, उनको भगवान ने हमारे लिए भेजा है, राजा ने हमारे लिए भेजा, जो हमारे लिए न्याय करने के लिए आए हैं। ठीक है, वे गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा महात्मा जैसे अलग अलग नामों से पुकारते थे। वास्तव में गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उद्धारक के समान थे, जो उनकी ऊंचे करो तथा अधिकारियों के दमन से सुरक्षा कर सकते थे। उनका मानना था कि गांधी जी उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वत्व वापस लाने वाले व्यक्ति हैं। गरीब किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी साधारण जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखे के प्रयोग से बहुत बल मिला। तो यहाँ से क्वेश्चन देखा जा सकता, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला है नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था। अब नमक कानून स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था। जैसे आप सभी को पता, नमक जो है वो हर एक घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तु है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोग इस नमक का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने इसी नमक पर कर लगा दिया था। तो महात्मा गांधी ने इसी नमक को जो है एक आंदोलन के रूप में बदल दिया, और इसीलिए महात्मा गांधी ने जो है नमक कानून जो है स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा भी बन गया था। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आपको कर लेना है दोस्तों। ठीक है ना। इस तरह देखते हैं कि चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना, अथवा स्वदेशी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चरखा और स्वदेशी दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया, तो चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक इसलिए चुना गया क्योंकि यह मानव श्रम और उसके महत्व का प्रतीक था। गांधी का मानना था कि आधुनिक युग में मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया है, इससे गरीबों का रोजगार छिन गया है, इससे आम लोग निष्क्रिय बनते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चरखा राष्ट्र को नया जीवन प्रदान करेगा, यह मानव श्रम के लिए गौरव को फिर से जीवित करेगा और जनता को स्वावलंबी बनाएगा। इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आय प्रदान करेगा। और गांधी जी के अनुसार मशीनों का प्रयोग से धन का भी कुछ हाथों में केंद्रीकरण होता जा रहा है, और इसे रोकने के लिए भी मानव श्रम आवश्यक है। इसलिए गांधी जी स्वयं प्रतिदिन कुछ समय के लिए चरखा चलाते थे और अन्य राष्ट्रवादियों तथा जनसाधारण को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते थे। क्लियर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कर लेना है। अब यह देख सकते सैंपल पे सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन आया था, बट 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा था, अथवा असहयोग आंदोलन के कारणों, कार्यक्रम, प्रगति और महत्व की विवेचना कीजिए, अथवा असहयोग आंदोलन के कारण और इसके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की समीक्षा कीजिए। गांधी जी ने खिलाफत को इसके साथ क्यों जोड़ा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप सभी को पता है असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है प्रथम वर्ल्ड वार, और उसके बाद उसके आधार पर जो सारी चीज़ें की जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताते चलूँ, अब 1940 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व चला, और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से वादा किया था कि अगर हमारा प्रथम वर्ल्ड वार में सहयोग करेंगे तो हम आपको स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, हम आपको आज़ाद कर देंगे। और इसी वजह से भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की मदद की और सेना में शामिल हो गए। परंतु जब युद्ध समाप्त हो जाता 1918 में, तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्र करने के बजाय उन पर और प्रतिबंध लगा दिया। और 1919 में इसी की वजह से 1919 में क्या कर दिया गया, रॉलेट एक्ट, एक कानून लागू कर दिया जो काला कानून कहा गया। और उसमें बिना किसी गलती के, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के भारतीयों को गिरफ्तार किया जाने लगा। ऊपर से भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1917-18 के आसपास
1920 के दशक के आसपास जो है बहुत ज़्यादा अकाल पड़े, महामारियाँ हुई, उसमें भी ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से भारतीय लोग का रोष बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना में थे, और इसी चीज़ को महात्मा गांधी ने इसको असहयोग आंदोलन के रूप में बदल दिया। इधर 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन भी शुरू किया गया, मोहम्मद अली जिन्ना, माफ़ कीजिएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा, अली बंधु द्वारा, और इस आंदोलन को भी महात्मा गांधी ने इसी असहयोग आंदोलन में ले लिया। तो इसमें कार्यक्रम अगर क्या था, तो असहयोग करना, ब्रिटिश सरकार के सभी कानूनों से असहयोग करना था, ठीक है। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जानी थी, स्वदेशी का प्रयोग करना था। विद्यार्थियों से कह दिया गया कि आपको स्कूलों को त्याग देना है, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ना है। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, महिलाओं ने शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, विदेशी उद्योगों से बनकर आए चीनी के प्रयोग करने से मना कर दिया गया, तमाम प्रकार के असहयोग किया गया। तो ये कार्यक्रम था और इसका बहुत ही महत्व भी रहता है। 1920 का असहयोग आंदोलन चला, हालांकि 1922 में चौरी हत्याकांड के बाद जो है इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों, ये कंप्लीट आपको कर लेना है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला, अथवा महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को किस प्रकार व्यापक बनाया। तो ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया भी है और बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया दोस्तों। जैसे आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी के आने से पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो एक तबके तक ही सीमित था, उसमें व्यापारी वर्ग थे लोग, ठीक है, संभ्रांत वर्ग लोग ही शामिल थे। बट महात्मा गांधी के आने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा दोनों पूरी तरह से बदल जाती है। महात्मा गांधी के आने बाद महात्मा गांधी इस आंदोलन को पूरे भारतीयों में जोर शोर से फैलाया, ठीक है, स्वदेशी का प्रचार करवाया, जनमानस को इसमें शामिल किया। तो आंदोलन के जो वेग था वो बहुत तेज़ गति से हर वर्ग तक पहुंच जाता है। तो ये कंप्लीट महात्मा गांधी के आने के बाद ही होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको कर लेना दोस्तों, ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको कंप्लीट इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप वीडियो पॉज करके आप उसको लिख भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 6 से 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद कुछ एमसीक्यू यहाँ पर दे दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्र के पिता माने जाते महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का तरीका सर्वप्रथम इस्तेमाल किया दक्षिण अफ्रीका में। कांग्रेस के उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी भारत में कब आते हैं? फरवरी 1900। महात्मा गांधी जो भारत में आते हैं 1915 में, बट 1916 में बीएचयू विश्वविद्यालय में अपने पहला भाषण देते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आपको याद रखना होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? ये सारी चीज़ें एमसीक्यू दोस्तों आपको कर लेना। बरदौली का किसान सत्याग्रह कब होता? 1928 में। इसी किसान सत्याग्रह में पहली बार, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी इसी में मिले थे। और उसके बाद माफ़ कीजिएगा, इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ पटेल को वहाँ की महिलाओं ने, बरदौली की किसान महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है। एमसीक्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। तो ठीक है, कंप्लीट यहाँ पर एमसीक्यू दे दिया दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं इस चैप्टर वो सारी चीज़ यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया उदारवादियों तथा गर्म दलीय नेताओं की नीति में कोई अंतर बताइए। तो जो उदारवादी नेता थे वो विचार या पत्र व्यवहार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, लेकिन जो उग्रवादी या गर्म दलीय नेता थे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जैसे कि तैसे नीति को अपना रहे थे, ठीक है ना। सत्याग्रह के विचार में किन दो बातों पर जोर दिया जाता है? सत्य की शक्ति पर आग्रह और अहिंसात्मक विरोध की बातों पर जरूर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ये जितने भी 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए हैं, इसको आपको कर लेना है दोस्तों, ठीक है। 2 उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। तो गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना 2 मुख्य उदारवादी नेता थे, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कर लेनी दोस्तों। पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से कब और कहाँ स्वीकार किया गया? तो पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, ठीक है। और इसी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, ठीक है। सारी चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, महात्मा गांधी जब जेल से आया होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन क्या था? गांधी जी ने 1922 को असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिए? चौरी हत्याकांड के बाद। ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? ठीक है, साइमन कमीशन विरोध क्यों किया गया? सविनय आंदोलन का प्रारंभ किस प्रकार हुआ? और कांग्रेस के 1929 अधिवेशन का क्या महत्व था? कोई एक बिंदु लिखिए, ठीक।
उसके बाद ये देख सकते हैं कई बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है, जनसाधारण में नमक के निर्माण और विक्रय में राज्य का एक अधिकार अलोकप्रिय क्यों था? महात्मा गांधी की नमक यात्रा उल्लेखनीय क्यों थी? व्याख्या कीजिए। अथवा गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा अथवा नमक आंदोलन के विभिन्न पक्षों की जानकारी दीजिए। अथवा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नमक यात्रा के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया दोस्तों, इसको आपको कंप्लीट कर लेना। दांडी यात्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें नमक आंदोलन के विरोध में जो यात्रा की गई थी, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो 8 नंबर में पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको पोस्ट करके आप इसका आंसर भी अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया, स्पष्ट कीजिए। सीबीएसई 2017 में, 20 में भी आया था क्वेश्चन और 21 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, 22 में भी, ठीक है ना। 21 में तो पेपर में, तो 22 में क्वेश्चन आया था ये, ठीक। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार अहिंसात्मक विरोध के अपने विशेष तरीके का प्रयोग किया और इसे सत्याग्रह का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सद्भावना बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव के व्यवहार के लिए चेतावनी भी दी। लाल बाल पाल कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्र के पिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने और क्यों दिया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा अगर देखें तो स्वतंत्रता के बाद कुछ महीनों में गांधी जी द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए किए गए संघर्ष का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा अनेक विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि जब भारत में स्वतंत्रता के साथ साथ भारत को विभाजन के दंश भी झेलना पड़ा था और पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैले थे और अकेले महात्मा गांधी थे जो दंगे को सुलझा रहे थे, और इसलिए महात्मा गांधी वन मैन आर्मी भी कहा जाता है इसी को लेकर। तो इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 8 नंबर में, तो इसको कंप्लीट आपको कर लेना, स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके आप देख सकते हैं गांधी जी का जन अनुरोध भारतीय राजनीति के संदर्भ में निसंदेह कपट से मुक्त था और उसने राष्ट्रवाद के आधार पर के विस्तार में उनकी सफलता में योगदान दिया, कैसे, व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये आपको स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा, 20 में पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में जन आंदोलन था, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों कंप्लीट इस चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इसमें शामिल कर दिया। आई होप इस वीडियो को आपने पसंद जरूर किया होगा। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।